नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। बिहार में वैश्य समाज के पूर्व मुखिया यानी पहले पिता की हत्या और अब जेल से बेटे को केस न उठाने पर हत्या करने की धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं हमारे चीफ एडिटर कुमार विजय जी, सहयोगी चीफ रिपोर्टर शैलेश जी। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं नौबतपुर के पूर्व मुखिया का लाइव मर्डर। बिहार में रंगदारी के लिए वैश्य समाज के लोगों का दिन रात धमकी देकर गोली मारी जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि यहाँ लॉ ऑर्डर बिल्कुल सही है। बार बार लालू के जंगल राज को याद किया जाता है, जबकि सच तो यह है कि नीतीश के राज में वैश्य समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। वैश्य समाज का 28% वोट इस्तेमाल कर बीजेपी और नीतीश की सरकार बनती है। आश्चर्य तो यह है कि अभी भी वैश्य समाज के लोगों संगठन को अकल नहीं आ रही है। अगर गिनती गिने तो सबसे ज्यादा हत्या बिहार में वैश्य समाज के लोगों की हो रही है, फिर भी इस समाज के लोग मौन है। शायद इस समाज के लोगों को इसलिए ही कायर और बुजदिल कहा जाता है। अब वक्त है कि नीतीश और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने का। हालांकि इस मामले में जेल से मोबाइल के द्वारा केस न उठाए जाने पर मारने की धमकी को लेकर पुलिस के दिखावे के लिए नौबतपुर थाना के अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच शुरू कर ली गई है, परंतु अभी तक ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है और न ही पूर्व मुखिया के बेटे को आत्मरक्षा हेतु वर्षों से लंबित पिस्टल का लाइसेंस दिया गया। यानी अगर दोबारा इनके बेटे की हत्या हुई तो सीधा सीधा निशाना नीतीश की सरकार की जिम्मेवारी होगी। आइए आपको सुनाते हैं पिता की हत्या के बाद डरा सहमा हुआ उनका लड़का डॉक्टर पी के भास्कर क्या कहते हैं। मामला यह है कि 11 फरवरी 2024 को हमारे फादर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया रंगदारी के मामले में, और अब हमारे ऊपर भी लोग लगे हुए हैं और जेल से फोन आ रहा है कि केस उठा लो। उठाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है। हमने एक आवेदन मैंने यहाँ दे दिया है थाना इंचार्ज साहब को, और आर्म लाइसेंस के लिए मैं पटना डीएम साहब के आवेदन दे दिया है। 3 बार जाके मिल भी चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ वहाँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे भरोसा करूं नहीं करूं, और सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूं। यहाँ पूरा व्यवसायिक संघ भय से रहता है, कभी भी किसी को मार दिया जाता है। हम लोगों की जान की खतरा है, कभी भी हम दोनों भाइयों को मार दिया जा सकता है। आई विटनेस है सरकार से। मैं यही दरखास्त करता हूं कि आर्म लाइसेंस हम लोगों को दिया जाए। डीएम साहब के पास आवेदन चला गया है और व्यापारी अभी भी कॉल आ रहा है जेल से। ये जेल का नंबर है। नौबतपुर बाजार के होम्योपैथिक फार्मेसी के व्यापारी डॉक्टर ब्रजभान प्रसाद उप मुखिया जी की हत्या लगभग 15 महीने पहले अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उनके बेटे को केस उठाने पर दबाव बनाया जा रहा है। केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। इसे लेकर ब्रजभान प्रसाद के बेटे भुवनेश कुमार भास्कर ने नौबतपुर थाने में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। घटना को लेकर फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 2 दीपक कुमार ने बताया कि नौबतपुर थाने में आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि जेल से मोबाइल द्वारा फोन करके केस उठाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर की जाँच की जा रही है। आइए सुनाते हैं नौबतपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार क्या कह रहे हैं। क्या मामला है? पिछले साल 11 फरवरी को कैंट होमियो हॉल के जो मालिक थे उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया था। उनके परिजनों को द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उसी केस के संबंध में केस को उठाने के लिए किसी अननोन नंबर फोन से धमकी आ रहा है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है, जांच किया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। आवेदन किसने दिया? उन्हीं के परिजन है, परिजन के द्वारा दिया गया है। इधर व्यापारी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस के द्वारा नौबतपुर के मुख्य बाजार में पुलिस गश्ती और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो व्यापारियों द्वारा अपनी अपनी दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला 11 फरवरी 2024 को नौबतपुर मुख्य बाजार में होम्योपैथिक व्यापारी ब्रजभान प्रसाद की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर डाली थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया था। पुलिस ने उस मामले में 2 आरोपी शुभम शर्मा और अवनी शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो फिलहाल जेल में बंद हैं। ब्रजभान प्रसाद के पुत्र भावेश कुमार ने बताया कि उनके पिता की हत्या का केस उठाने के लिए बार बार धमकियां दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फोन द्वारा यह बोला जाता है कि पटना के बेऊर जेल से बोल रहे हैं, शुभम शर्मा और अवनी शर्मा पर किए गए केस को वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा नौबतपुर बाजार में आर्म्स के लिए भी जिलाधिकारियों के यहाँ आवेदन किया गया है।
इसके बावजूद भी आज तक उनकी सुरक्षा के लिए आर्म्स नहीं दिए गए हैं। इसे लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस द्वारा लगातार किक मोबाइल से गश्ती की जा रही है। इसके बावजूद बाजार में एक जगह पर भी पुलिस पिकेट बनाने की बात कही गई थी और जो आज तक पूरी नहीं हुई है। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।